आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। बहैसियत चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया सह प्रतिनिधि कैमरा पर्सन अहमद बारी रेजा के साथ इस वक्त हम लोग आपसे मुखातिब हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर के सरजमीन ऑल इंडिया रजा कमेटी के ऑफिस से। आप जानिब हो कि हर साल की तरह इस साल भी अमन व अमान के साथ इस्लामपुर के सरजमीन में अगला 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन, जिस दिन के आपका टीचर्स डे भी है, उसी दिन अमन व अमान के साथ जुलूस मोहम्मदी का जो त्यौहार है उसको मनाया जाएगा। इस सिलसिले में आपको बता दें कि ऑल इंडिया रजा कमेटी जिनका फाउंडर व प्रेसिडेंट जनाब मसरूर आलम हैं, इनके निगरानी में हर साल और इस इलाके के पीरो मुर्शिद बाबू हुजूर के क़यादत में बहुत ही अमन अमान के साथ आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद का यौम पैदाइश मनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दिस इज़ द 1500 TH मतलब 1500 सालवा जश्न ईद मिलादुन नबी है। तो लोगों में जोश और खरोश बहुत ज़्यादा है। सभी तंजीमें उत्तर दिनाजपुर कहिए, मगरबी बंगाल कहिए या फिर ऑल इंडिया बेसिस कहिए या कह सकते हैं हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान में विदेश में भी इस्लाम के मानने वाले लोग अपने तंजीमों के ज़रिए, क्लब के ज़रिए, मदरसे कमेटी के ज़रिए, अंजुमन कमेटी के ज़रिए आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बर्थडे सेलिब्रेशन जो कि इस्लाम में जायज़ फरमाया जाता है, बाकी कोई भी आपका बर्थ सेलिब्रेशन जायज़ नहीं है, गलत है, तो उसको मनाया जाता है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम मसरूर साहब से बात करने के लिए करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनको मुबारकबादी देंगे कि ऑल इंडिया रज़ा कमेटी का इस 1500वां ईद मिलादुन नबी के शुभ अवसर पर उनका ऑर्गेनाइजेशन या तंजीम का 20 साल पूरा हो चुका है। सबसे पहले तो एक बड़ा मुबारकबादी इसीलिए कि लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह करना, कोई भी त्यौहार को, चाहे वो किसी भी मज़हब को हो, उस तरह से सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ पालन करना, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी होते हैं और आपका तंजीम बखूबी इसको 20 साल से निभाते आ रहा है। सबसे पहले तो आपको 1500 सालवा जो जश्न ईद मिलादुन नबी है इसका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका तंजीम ऑल इंडिया रज़ा कमेटी को भी इसका बहुत बहुत मुबारकबाद। जी आप क्या कहना चाहेंगे मसरूर भाई इस सिलसिले में? सबसे पहले तो जब्बार भाई आपका और न्यूज़ टुडे इंडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें याद किया। और मैं देख पा रहा हूँ कि जब से हम लोग न्यूज़ टुडे इंडिया खासकर, क्योंकि रज़ा कमेटी 20 साल की है, तो हमारे सामने ही मतलब न्यूज़ टुडे इंडिया जब से बनी है तब से हम देख रहे हैं कि हर त्यौहार में आप चाहे किसी भी कौम का हो, हर त्यौहार में हिस्सा लेना चाहिए। और ये सेकुलरिज्म की जो मिसाल है वो मिसाल आप कायम कर चुके हैं कि अब हर त्यौहार में, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख, ईसाई, जिसका भी हो, या इस्लामपुर के आसपास में कहीं पे भी कोई भी छोटा मोटा घटना क्यों ना हो, वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं और उस घटना को लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं। मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और आपको सलाम करता हूँ कि आप अपने इतनी मसरूफियात के बावजूद अपनी फैमिली को भी देखते हैं, समाज को भी देखते हैं, अपने न्यूज़ को भी देखते हैं, अपने स्कूल को भी देखते हैं। तो आप इतनी बिजी होने के बावजूद भी जो अहम मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाते हैं। जी अभी जैसे कि आपने कहा कि हमारा रज़ा कमेटी का 20 साल है, तो मैं आपको बता दूं कि 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। मेरी तरफ से भी आपको, आपके न्यूज़ चैनल को और आपके न्यूज़ चैनल के जितने फॉलोअर्स हैं उनको और पूरे आलम इस्लाम में जितने भी मुसलमान हैं सभी को जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और इसी बीच में कि ये जो रज़ा कमेटी आपको दिख रहा है, ऑल इंडिया रज़ा कमेटी है, अभी पहले रज़ा कमेटी हुआ करती थी, ये 2006 में इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। और खासकर मैं बता दूं आपको कि ये जो हम बनाए गए थे सिर्फ जश्न ईद मिलादुन नबी के लिए ही पहले बनाया गया था। मतलब मकसद यही था कि जश्न ईद मिलादुन नबी बहुत मतलब जोर शोर के साथ हो। जी बिल्कुल। 2006 में शायद अप्रैल का महीना था, 1 तारीख या 3 तारीख या 7 तारीख ऐसे कुछ डेट का ये है। पहली बार हम लोग, मैं जबलपुर में था, वहाँ से हम देख के आए थे, तब हमको लगा कि हमारे इधर भी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का रस्म व रिवाज ये था कि सिर्फ जो मदरसे के छोटे छोटे बच्चे होते थे उन्हीं लोगों को लेकर छोटा सा रैली किया जाता था, और वो भी अपने इलाके में सिर्फ। और हमारे इस्लाम वहाँ से जो आते थे बच्चे, तो जैसे 3 मार्केटिंग नहीं पहुँचते थे, हमारे छोसिया मदरसे से 3 पुल, आपका आश्रम पारा होते हुए पुराना बस स्टैंड, उधर से बाटा चौक होते हुए फिर 3 पुल होते हुए रिटर्न पहुँच जाते थे, इतना घूमता नहीं था। तो पहली बार हमने इस्लामपुर को ये रूट दिया। रज़ा कमेटी का ये समझिए कि देन है कि रज़ा कमेटी ने ये रूट बनाया था कि एक मौलाना साहब थे, मौलाना हसीमुद्दीन साहब, अभी गुंजरिया में, वो उस वक्त जबलपुर में रहते थे, उनके पास हम गए थे। उसके बाद अनवर आलम खानकाई साहब थे। आप सोच रहे 2006 में फ्लैक्स नहीं बनता था, 2006 में हाथों से लिखते थे कपड़ों में। जी
पोस्टर में हाथों से लिखते थे, कागज में भी नहीं, ऊपर से कपड़े में लिख के झंडा बनाया, फ्लैक्स बनाए थे, कपड़े में लिख कर हम लोग झंडा बनाए थे। उसी को लेकर पहली बार 2 पिकअप किए, चौंगा का सेट किए, बॉक्स किए, पहली बार बॉक्स हुआ था हमारे इलाके में। तो बहुत सारे नौजवान हमारे लगभग गाँव के 15-20 लड़के, अलीनगर के, उदगरा के, जैसे बोलंचा, तलीपिटा, हमारे से हमसे जो जुड़े हुए थे बहुत सारे लोग उस रैली में निकले। कम से कम 60-70 लड़के थे सिर्फ। उसके बाद फिर दूसरे साल क्या किया हमने, रूट बढ़ाया कि जो अभी रूट चल रहा है आपका मार्केटिंग से शुरू करके टाइमलेस होते हुए, तो हमारी जो जामिया अरबिया मदरसा है इन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। फिर नूरी मस्जिद भी साथ जुड़े। फिर हम लोग के साथ एक बहुत बड़ी समझिए कि उपलब्धि है कि एक चनामना। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि उस जमाने में रिक्शा वैन चलता था। चनामना से लोग वैन पे आते थे, चनामना के मदरसा पूरा हम लोग के साथ जुलूस में शामिल होकर छोसिया मदरसे तक जाते थे। अच्छा। अभी तो नहीं आते लेकिन उस जमाने में आते थे। अच्छा। तो उनको लेकर हम लोग क्या एक बड़ा ही समझिए कि जुलूस होता था, बहुत ही अच्छे तरीके से सलीके से होता था। अभी की तरह नहीं, उस वक्त बहुत अच्छा होता था। और तो उस का भी कॉन्सेप्ट उस वक्त नहीं था। जी, डीजे कुछ नहीं था, लेकिन लोग बहुत खुश होते थे और बहुत अच्छा लगता था। उसको शुरुआत की हम लोग करते करते 10 साल जब हमारा पूरा हुआ था, बहुत सारे जो आपकी जो कमेटी है, जुलूस कमेटी है, उन लोगों को हमने कई बार सम्मान दिया। 10 साल जब हमारा पूरा हुआ था तो उनको सबको हमने सम्मान दिया था। मोमेंटो के मोमेंटो देके उनको बोले हमने कि आप लोग 10 साल पूरा किया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमने वो कोशिश की है कि 20 साल जो पूरा हो रहा है इसमें हम लोग 1500 साल हो रहा है, तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो समाज के लिए मिसाल होना चाहिए। दिन के लिए तो मिसाल है ही, हम अपने नबी के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन समाज के लिए हमारे लिए कुछ होना चाहिए। तो हम लोग बीच में क्या किए कि 2010 से 12 तक हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया। 12 में फिर क्या किया, 11 में भी हमने सिर्फ 60 या 65 जो बाइक थे, बाइक लेकर हमने एक रैली किया था। अच्छा। 2011 में जी। उसके बाद क्या किया हम लोग कि 2012 में फिर हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, तो फिर हम लोग बाइक रैली किए। तो हमने सोचा कि ये जो बाइक रैली है इसको रखा जाए और ब्लड डोनेशन कैंप कैंसिल करें, क्योंकि हमारे इलाके में आपको मालूम है 2011-12 में बहुत कम लोग थे ब्लड देने वाले, क्योंकि ज़्यादा लोग उस वक्त होते नहीं थे। तो फिर हमने क्या किया कि दूसरी एक तंजीम इस्लामपुर में 2016-17 के बाद उन्होंने 3-4 साल तक ब्लड डोनेशन कैंप किया और हमने बाइक जुलूस किया। हर साल दोपहर को हम लोग बाइक जुलूस निकालते थे। लास्ट 2022 में जो हमारा बाइक जुलूस था उसमें लगभग 3400 बाइक थे, जो हमने कैमरे में अपना ये किया था। ज़्यादा घूमे नहीं थे, बाईपास में घूमे थे। तो क्या लगा कि हम लोगों को बहुत खुशी होती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन बाइक रैली का हमने एक नुकसान देखा कि कहीं ना कहीं छोटे मोटे 10-12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे बाइक चलाते थे, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था जी, कानूनी तौर पर भी गलत जी। तो हमने कानून को मानने की वजह से, और कई लड़के छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता था, तो हमने सोचा कि अगर किसी ना किसी दिन इस बाइक रैली में, क्योंकि वो हमारा ईजाद किया हुआ है, अगर बाइक रैली किसी ना किसी तरह अगर कैंसिल हो जाए तो अच्छा होगा। अगर नहीं होता है, अगर कोई आदमी का इस एक्सीडेंट में मौत हो गया तो उसके खानदान वाले जिंदगी भर मुझे बोलेंगे कि इनका ही बाइक रैली में मेरा बच्चा मरा था जी। आप अगर जी, आप इलाके में देख सकते हैं जितनी भी जुलूसें हैं, आप देखेंगे कि रजा कमेटी की वजह से है, बैनर तले आता है जी। आप देखेंगे कि 2006 से पहले यहाँ का जो रजा कमेटी बनी है, अब इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे कोई तंजीमें इनकार नहीं कर सकती है कि रजा कमेटी ने एक इनकलाब लाया NGOs का, जो इलाके में सामाजिक कामों के लिए। अगर आप देखेंगे पहले भी बहुत सारे NGOs थे, लेकिन कोई पहचान नहीं थी, समाज में उनका कोई किरदार नहीं था। रजा कमेटी ने एक इनकलाब लाया और कम से कम 800 से 1000 अभी NGOs हमारे पूरे सब डिवीजन में, उत्तर दिनाजपुर में, किशनगंज में है। हमारे हाथ से कम किशनगंज में 60 से 70 NGO रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि एक में हमने इनकलाब लाने की कोशिश की, और ये जुलूस मोहम्मदी जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही बड़ा करम है कि उनके सदक़े से आज रजा कमेटी बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह के गांव-गांव में बच्चों की ज़ुबान पर रजा कमेटी का नाम है, लोग रजा कमेटी को जानते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे नबी के शान में कभी भी कोई गुस्ताखी ना हो। हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ हम कोई थे अभी जिन्होंने गुस्ताखी की थी, उनके लिए हम वहाँ का जो IG हमें फ़ोन करके बोला था, गाजियाबाद में हम उनका केस अपना रिकॉर्ड करा के आए हैं। तो हमें अपने नबी से मोहब्बत है, इसके लिए ही हम गाजियाबाद तक चले गए। नहीं तो यूपी पुलिस से लोग डरते हैं, और हम यूपी पुलिस में बयान दे के आए हैं कि हमारे नबी के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ केस करके आए हैं। अब ये नहीं है कि हर बात को माइक में आकर या लोगों के सामने बोला जाए, लेकिन नबी की मोहब्बत है, उसको हमें दिल में रखना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको बताना भी ज़रूरी होता है। वही है कि हम इस्लामपुर में जो जुलूस हो रहा है, इस बार कई सारे जुलूस हैं, तो बहुत सारे इलाके में जुलूसें हैं जो हर साल सुबह निकलती है।
जिस तरह निकलते वैसे ही निकलेंगे सब कोई। इस बार एक खास काम किया गया है कि एक रस्म बन गया है जुलूस मोहम्मदी का कि सुबह मानिए बच्चे मदरसे के एक ज़माना था कि जहां मदरसे के बच्चे ही जुलूस में शामिल होते थे, अपने इलाके में ही वो घूम फिर करके फिर चले आते समेट जाते थे। बड़े पैमाने में जब से भी शुरू हुआ हो, चाहे 2006 कहिए 11-12 कहिए, जी जी, लेकिन जुलूस मोहम्मदी के दिन सामाजिक तौर पर देखिए तंजीमों का काम सिर्फ समाज को सुधारना नहीं है, समाज को सर्विस भी देना है। तो इसको बड़े पैमाने नाले में आप लोगों का भूमिका रहा, आप लोगों का अदा रहा, उस अदाकारी को बखूबी निभाए। तो इस बार 1500 सालावा प्रोग्राम आप लोग करने जा रहे हैं जुलूस मोहम्मदी। तो सभी जगह कि जोर शोर लगा हुआ है, आपका तंजीम तैयार, नया तंजीम या कमेटी तैयार हुआ है जुलूस मोहम्मदी कमेटी, या फिर आपका उलेमा काउंसिल, सब कोई अपने तरह से तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम इस बार कुछ खास होना चाहिए, ऐसा ही आप लोग कह रहे थे एक मीटिंग में इससे पहले। तो इस बार क्या खास हो रहा है, इसके बारे में अगर जिक्र करें तो। देखिए कि इस बार जो हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल में क्या है ना कि पूरे इलाके में जुलूस जैसे हर साल होता है, रस्म रवाज के वो होगा ही। अच्छा, जो पहले का सिस्टम है उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और इसमें बाबूजुर भी है कि बाबूजुर का भी कहना है कि सुबह जो जुलूस होती है हमारी वो होना ही चाहिए, वो जारी रखना चाहिए। वो कै बजे कहाँ से? वो सुबह 9 बजे बाबूजुर टाइम दिए हैं। इस्लामपुर के जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग में सुबह 9 बजे जुलूस वहाँ से बाबूजुर आएंगे। हम लोग बिरयानी का इंतजाम किया, बाबूजुर वहाँ पे बिरयानी का फातिहा करेंगे। करने के बाद मार्केटिंग से जुलूस 9:15 बजे निकलेगी, वहाँ से आपका 3 पुल होते हुए आश्रम परा मोड़, और बाबूजुर आश्रम परा मोड़ या KMC मोड़ तक ही आएंगे। उसके बाद बाबूजुर चले जाएंगे रसिया। अच्छा। तो हम लोग को वहाँ से जुलूस होते हुए पुराना बस स्टैंड, टर्मिनस, उसके बाद कोर्ट मैदान। अच्छा। कोर्ट मैदान में देख रहे हैं कि आप लगभग हम लोग 6-7 साल ही हुआ है बिरयानी या जो खिचड़ा या खिचड़ी का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग दूर से आते तो हमें कम में बोलते हैं मसरूर भाई हम दूर से आए हैं तो हम लोग को भूख लगती है, कुछ न्याज तबरुक होना चाहिए, इतना हम लोग जो घूम के आते हैं उसका कुछ बदला मिलना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, तबरुक के तौर पर इस बार बिरयानी का इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ जो तंजीमें आएगी, जो मदरसे कमेटी, खिचड़ा नहीं इस बार बिरयानी है जी, बिरयानी जी पैकेट करेंगे बिरयानी को। बिरयानी के साथ साथ जो जुलूस है वहाँ पे आएगी, हर जो जुलूस सुबह आती है हमेशा, जिन्होंने 20 साल तक साथ दिया हमारा, उन सभी जो जुलूस कमेटी है उनको हम लोग एक लेटर करेंगे। लेटर देने के बाद वो लेटर लेके आएंगे, उनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साल हो रहा है तो हम लोग 1500 गाछ, 1500 जो पेड़ पौधे हैं, 1500 पौधे हम उनमें से सभी जुलूस को डोनेट करेंगे। अच्छा। 25 करके, किसी को 20, 25, 30, अच्छा। मतलब जैसा हो अपने इलाके को जी, ताकि अपने जी मस्जिद की जगह पर, ईदगाह की जगह पर, कब्रिस्तान की जगह पर, कहीं पे भी लगाए, ताकि कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 1500 साल पूरा जी, हाँ उसी का ये पेड़ है जी। तो एक यादगार के तौर पर वो रहेगा। उसके बाद एक मोमेंटो के तौर पर हम लोग देंगे कि 20 साल हमारे जुलूस। लोग भी सोचेंगे हम लोग टाइम निकाल कर लगभग 100 से 120 पेशेंट को जो फल फ्रूट होते हैं वो तकसीम करेंगे उनके हाथों में। और अगले बार भी हमने इस्लामपुर जो जेल है, हम चाहते थे हमारे नबी का जन्मदिन है तो जितने कैदी है वो कैद में है तो उनके लिए थोड़ा हम लोग कुछ इंतजाम कर सके। अगले बार बिरयानी लेके गए थे लेकिन वहाँ पे इजाज़त नहीं मिली, पाबंदी थी जी, पाबंदी थी, जिसकी वजह से नहीं दे पाए। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कैद हैं जेल में उन तक भी हम लोग कुछ सामान पहुँचाने की कोशिश करें ताकि उनको भी लगे कि किसी का जन्मदिन है, हमारे नबी का जन्मदिन है तो जो कैद में है उसको भी खुशी मिले। हमारे नबी खुद मैसेज देते हैं कि जो गुलाम है, जो कैद में है, उसकी भी मेहनत करो, उसका भी ख्याल रखा करो, जो मरीज़ है उनकी इयादत करो। तो हमें इन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि जुलूस कैसा होगा। इस बार कोर्ट मैदान में जाएंगे और वक्त बहुत मुख्तसर है क्योंकि जुम्मा का दिन में इस बार ईद मिलादुन नबी हो रहा है। तो आपको चाहे वो जो भी रैली कीजिए या फिर पेड़ पौधा बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए कोर्ट मैदान में, तो इसको 12, सवा 12 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 12:30 बजे तक आपका जुम्मा के कबल पहले आपको इसको मतलब तकसीम कर देना है। तो ये वक्त का पाबंदी भी एक बहुत बड़ा चीज़ होगा मसरूर भाई। तो प्लानिंग क्या रहेगा आपका? सबसे बड़ा प्लानिंग हमारा ये है कि जैसे हम लोग 8:30 बजे जो फातिया का सामान है वो हम लोग 8:30 बजे से ही रेडी रखेंगे। अच्छा। जहाँ तो जुलूस निकलने वाली है, क्योंकि बाबू जो आएंगे ज़्यादा टाइम रुकेंगे भी नहीं और हम लोग भी चाहते हैं कि ना रुके ज़्यादा देर, क्योंकि हम लोग को टाइम आपने जगह की एक पाबंदी है, जुमा पढ़ना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द हम लोग पहले वहाँ पे अपना जो नियाज फातिहा का सामान है वो वहाँ पहुँचाएंगे। बाबूजी जैसे ही आएंगे, बाबूजी फातिहा करेंगे, दुआ होगी, दुआ होने के बाद वहाँ से जुलूस रवाना हो जाएगी। तो हमारे कुछ लोग रहेंगे जो वो नियाज का सामान है वो लेकर यहाँ पे आकर दूसरे पैकेटों में दे देंगे। वो लोग भरते रहेंगे वो कोर्ट मैदान जी, कोर्ट मैदान में। कुछ कटर भी हम लोग रखे हैं इस बार कि वो लोग पहले से पैक करके रखेंगे। जैसे जुलूस वहाँ पे जैसे कोर्ट मैदान में घुसेगी, हमने आज जुलूस को कहा है कि वो लोग कोर्ट मैदान में घुसे। ब्लड डोनेशन कैंप हमारा 9 बजे से ही चालू रहेगा। ब्लड डोनेशन हो रहा है, ब्लड डोनेशन हो रहा है, ब्लड डोनेशन भी हो रहा होगा। और वहाँ पे आपका जो जुलूस घुसेगा पहले वहाँ पे जो ब्लड दे वो ब्लड देगा और बाद बाकी
जो लोग हैं दूसरे लोग हैं वो लोग वहाँ पे बिरयानी लेंगे, और जो जुलूस कमेटी के 4 लोग हैं उन लोगों के लेने के लिए हमारे कुछ खास मेहमान रहेंगे वहाँ पे, जो उन लोगों को पौधे तकसीम करेंगे और वो जो मोमेंटो है मोमेंटो देंगे। और वहाँ पे हम लोग क्या करें, हमारा टारगेट 11:30 बजे का हम लोग रखे हैं। अच्छा अच्छा। क्योंकि हम लोगों का 4.5 किलोमीटर होता है मार्केटिंग से लेकर कोर्ट मैदान तक, एक राउंड 4.5 किलोमीटर। तो अगर 4.5 किलोमीटर अगर ढंग से घुमा जाए तो 1 घंटे में काफ़ी है। तो हम लोग 2 घंटा रखे हैं। अगर 9 बजे निकलते हैं, 9:15 बजे, 9:30 बजे निकलते हैं तो 11:30 बजे तक खत्म एकदम। हम लोग फिर भी रखेंगे 11:30 बजे, 12 बज जाए, 12:30 बज जाए, क्योंकि जिम्मेदार लोग सिर्फ रहेंगे 12:30 बजे तक। अच्छा। उसके बाद अगर जुमा की जरूरत हम तो नूरी मस्जिद में पढ़ सकते हैं वहीं पे, वहाँ से 2 मिनट के रास्ते पे नूरी मस्जिद है, वहाँ से 4-5 मिनट में आपका बड़ी मस्जिद है, तो जुमा पढ़ने का ऑप्शन है हमारे पास। तो हम लोग टारगेट रखे हैं कि 12 बजे तक हम लोग हर हाल में बिल्कुल भी अपना जो जुलूस का पहला पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग सभी को रिक्वेस्ट करेंगे, सभी जुलूस से जो वहाँ पे आएगी ना, उसके लिए हम लोग का इंतजाम रहेगा। कुछ लोग बोलने वाले रहेंगे कि आज एक खास जुलूस रखा गया है दोपहर को 3 बजे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 1500 साल हो रहा है इसीलिए, और जुमा का दिन है, इसी खुशी में एक ऐतिहासिक समझ के बहुत बड़ा रैली जुलूस होगा इस्लामपुर में 3 बजे के टाइम पे। तो उसके लिए भी हम लोग का अनाउंस वहाँ पे होता रहेगा। अच्छा। हम लोग चाहेंगे कि हमारे नबी का जुलूस हो रहा है तो हम लोगों को दिलो जान से लग जाना है इसमें, बिल्कुल भी कामयाब करना है, बिल्कुल कोई निकल देना है, दिल में कुछ भी नहीं रखना है हमें, बिल्कुल एकदम हमारे नबी का किसी का पर्सनल थोड़ा ना है, नबी की शान में निकल रहा है। अगर हमारे नबी के लिए जान दे सकते हैं तो क्या है, नबी के शान में हम लोग को निकलना बिल्कुल मंजूर है। जितने लोग आएंगे सभी को लेकर हम चाहेंगे कि वो लोग अपना जुलूस कंप्लीट करने के बाद घर जाए, आराम से जुमा पढ़े, खाना खाएं, थोड़ा आराम करें। 3 बजे तक 3:30 बजे जुलूस निकलेगी वहाँ पे। 3:30 बजे तक भी पहुँचने से काफ़ी है। वो लोग आएंगे, लोकल लोग 2-5 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। 3:30 बजे में पहुँचे तो काफ़ी है, हम लोग निकलेंगे। फिर कोई लोग आएंगे तो बीच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा जो जुलूस होगा वो इंशाल्लाह इस बार एक ऐतिहासिक होगा और ये एक खुशी का पल होगा कि इस्लामपुर में इतना बड़ा जुलूस हो रहा है। लेकिन जुमा का दिन होने की वजह से टाइम एक तो नहीं हो पाया, इसके लिए थोड़ा मतलब लोगों पे शेड्यूल में चलना पड़ेगा। जी कंफ्यूजन हो गया लोगों के दिल में। इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बाबू हुजूर से कल बात हुई थी, फिर बाबू हुजूर से आज सुबह बात हुई है। बाबू हुजूर ने कहा है कि जितने भी जुलूस कमेटी या मदरसे कमेटी है जो जुलूस से सुबह आती है उन सबको आप लोग अनाउंस कर दिए, उनको सबको बुलाकर बोल दीजिए कि बाबू हुजूर सुबह 9 बजे आ रहे हैं। ये बाबू हुजूर के कलाम है, उनके क़यादत में हम लोग उनको इनकार नहीं कर सकते हैं। बाबू हुजूर की क़यादत में आज लगभग 12-13 साल से निकलते आ रहे हैं, क्योंकि हमको याद है 2012-13 में ही पहले हम लोग बाबू हुजूर को इनवाइट किए थे, शायद बिधान नगर गए थे जुलूस के लिए, बिधान नगर में जाकर बाबू हुजूर को इनवाइट किए थे। तभी से बाबू हुजूर हमारे जुलूस के साथ 2011-12 से ही सुबह शिरकत करते हैं और उनकी क़यादत में हम लोग निकल रहे हैं। और माशाअल्लाह बहुत सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, लोग आते हैं और हमारा जुलूस कामयाब होता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस बार भी हम लोग एक अमन का पैगाम देंगे और हमारे नबी के जन्मदिन पर हम लोग जो नॉन मुस्लिम है उनके दिलों में भी जगह बनाएंगे और वो लोग भी कहेंगे कि इनकी नबी का शान तो देखो कि उनकी नबी के शान में इतने बड़े लोग, हजारों लोग एक साथ निकले, लेकिन एक चूं तक किसी को तकलीफ नहीं दिया, ना किसी को कोई परेशान किया। और मुझे उम्मीद है कि डीजे वाले जो हमारे भाई लोग हैं वो लोग डीजे का हॉर्न नहीं करेंगे, नॉर्मल साउंड लेके आएंगे जिससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। और हमारा जो जुलूस है चाहे सुबह का हो या दोपहर का हो, दोनों को बिल्कुल कामयाब करेंगे। जी एक सवाल आपसे और भी पूछेंगे कि ये रियाजो मेंटेन करना, चाहे वो आपके ऑल इंडिया रज़ा कमेटी का तंजीम हो या फिर जुलूस मोहम्मदी कमेटी हो या फिर कह सकते हैं उलेमा काउंसिल हो या फिर दीगर बहुत सारे NGOs हैं, सोशल NGOs, इस्लामी NGOs, कम्युनिटी NGOs, तो इन लोगों को पुलिस के साथ एक लिहाजो रखना पड़ता है। एकदम आपका लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है। तो एक फॉर्म भी दिया गया था उस दिन, पीस मीटिंग था जिस दिन आपका कह सकते हैं शांति समन्वय बैठक आप लोग थे, उस फॉर्म को जमा करने का लास्ट डेट कब तक है या इसके बारे में? वो 1 तारीख तक बोला गया था कि 1 तारीख तक सबको जमा करना है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बहुत सारे इसको हमने बोला है कि जमा कर देंगे। और बहुत सारे है ना लोग ऐसे के अगर मीटिंग में भी बुलाते हैं ना वो बोलते थे कि आप जो करेंगे हम वही है। अच्छा। कम से कम 20-22 जुलूस ऐसे हैं कि वो बोलते थे कि हम ना क्या रज़ा कमेटी जो करेगा हम उसी में है। अच्छा। तो बहुत सारे जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी में आते हैं, तो ऐसा को बोल पड़े, क्योंकि रज़ा कमेटी का जो जुलूस ये होता ना, आपको 2010 में फर्स्ट टाइम हमने परमिशन लिया था, उससे परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी, इंटीमेशन बस होता रहता। 2010 से परमिशन लेते आए और हमारे पास सब परमिशन है, हर साल लाइसेंस हमारे नाम से रज़ा कमेटी के नाम से बनती है, किसी को लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगले साल से ये शुरू किया गया है कि सभी जुलूसों को लेना पड़ेगा, लेकिन फिर भी कोई लेते हैं कोई नहीं लेते हैं। हमने हमारे बरकरार लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए लेना जरूरी है। जी नहीं, हम सबसे कहेंगे जो लेना चाहे वो ले ले, अगर कोई नहीं लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी फिर हम लोग लेंगे, उसके लिए हम लोग जो करना है करते हैं, इस हिसाब से भी बात करते हैं। और हम चाहेंगे कि लेके रखना भी बेहतर है, लेकर अगर हम लोग एक रिकॉर्ड हो जाता है कि अगले साल अगर वो परमिशन मांगे, बड़े पैमाने में कुछ करना चाहे तो वो काम में आ जाएगा। जी बिल्कुल, जो कानून है लॉ एंड ऑर्डर है उसको हमारे लिए मानना बहुत जरूरी है। संविधान के मुताबिक
भी कि हम लोग रैली निकालते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग संविधान के मुताबिक ही जो कानूनी प्रतिक्रिया, जो कानून का काम है उसको हमें उसी तरह अंजाम देना पड़ेगा। क्योंकि पुलिस वाले आप देखते हैं कि एक दिन पहले से ही लगभग हम लोग 30-32 घंटे तक कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं इसके लिए। आप देखेंगे 1-2 दिन में उन लोगों का फ्लैग मार्च शुरू हो जाएगा। तो हमें भी मतलब तकलीफ होती है कि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए ड्यूटी करे तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि वो जो नियम बनाए हम भी उनके नियम पर चले और उनको हम लोग कुछ सुविधा देने की कोशिश करें। और हमारी जिम्मेदारी होगी कि हमारे जुलूस में हमने लगभग ऐसे 400-500 पानी का बोतलों का इंतजाम किए हैं कि जो पुलिस वाले जहाँ पे भी दिखे, हमारे जुलूस में कुछ लोग रहेंगे जो लोग जहाँ पे भी पुलिस वाले मिलेंगे उनको पानी का बोतल देते जाएंगे। और अगर उन लोगों तक हो सके तो हम लोग अपना बिरयानी भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो लोग बिना खाए पिए ड्यूटी करते हैं। और इस बार तो तंगस से ज़्यादा पुलिस के ड्यूटी के लिए है, क्योंकि 2 कह सकते हैं सेट में इस बार प्रोग्राम हो रहा है। एक सुबह 9 बजे का प्रोग्राम और 3 बजे का प्रोग्राम, दोनों को अंजाम देना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है जी। तो आम आवाम के लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक बार प्रोग्राम जो है, पूरा दिन का प्रोग्राम जो है वो शेड्यूल एक बार मैं आपको दोहराने का दरख्वास्त करूँगा। देखिए कि प्रोग्राम और दोपहर का प्रोग्राम। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम लोग पहले कन्फ्यूजन में थे, क्योंकि ना बहुत सारा पोस्टर और ये फेसबुक सोशल मीडिया पे और टाउन में भी लगाया गया है जिसमें 3 बजे का टाइम दिया गया है। तो बहुत सारी जो जुलूस कमेटियाँ हैं, जुलूस जो मदरसा कमेटी है, वो लोग क्या ना कन्फ्यूजन में है कि 3 बजे का टाइम है, मतलब इस वक्त सुबह निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो मैं उनको बता दूं कि हम लोग बाबू हुजूर का इंतजार कर रहे थे। बाबू हुजूर ने हरी झंडी दे दी है, बाबू हुजूर ने परमिशन दिए है कि आप अनाउंस कराइए कि बाबू हुजूर 5 जो सितंबर है जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है इस्लामपुर 3 पुल मार्केटिंग से 9 बजे बाबू हुजूर पहुंचेंगे। 9:15 बजे तक वहां से निकलेगी जुलूस। वो 3 पुल, आश्रमपुरा मोड़, KMC मोड़, पुराना बस स्टैंड, चौरंगी मोड़ होते हुए थाना के सामने से टर्मिनस पहुंचेगी। टर्मिनस से होते हुए आपका कोर्ट मैदान जाएगी। कोर्ट मैदान में फिर एक बार दुआ होगी। वहाँ पे दुआ होने के बाद जो जुलूस कमेटियाँ हैं उनको 20-25 पौधे दिए जाएंगे। उसके बाद उनको एक मोमेंटो दिया जाएगा और ब्लड डोनेशन कैंप रहेगा। अगर कोई ब्लड डोनेशन करना चाहते हैं तो ब्लड डोनेशन कैंप में वहाँ ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। और बाद बाकी फिर वहाँ पे बिरयानी का न्याज का इंतजाम रहेगा। सभी लोगों को न्याज तकसीम किया जाएगा। और जुलूसों को जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि 11:30 बजे तक सभी जुलूसों को वहाँ से विदाई कर दिया जाए। जी, मैक्सिमम 12 बजे तक सभी को हम लोग वहाँ से रुखसत कर सके, ताकि वो लोग अपने घर पहुँच कर जुमा की नमाज अदा कर सके। और फिर उसके बाद जुमा की नमाज पढ़ने के बाद खाना वाना खा के 3 बजे टाइम दिया गया कि कोर्ट मैदान में 3:30 बजे निकलेंगे। तो 3 से 3:30 बजे के बीच में लोकल लोग, आप लोग जल्द से वहाँ पे जो कोर्ट मैदान है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करें। 3 बजे का जो जुलूस है वो कोर्ट मैदान से होते हुए आपका जो HDFC बैंक, NS रोड होते हुए लोहारपट्टी मोड़, उसके बाद 3 पुल मोड़, उसके बाद फिर आश्रमपारा से पुराना बस स्टैंड, चौरंगी मोड़ होते हुए टर्मिनस, और टर्मिनस से फिर कोर्ट मैदान में ही आकर वो जुलूस भी वहीं पे इख्तिताम होगा। वहाँ पे दुआ होगी। उसके बाद सभी जो लोग आए होंगे उसमें वो लोग अपने घर जा सकते हैं। तो 3 बजे का रूट थोड़ा चेंज हुआ कि आप यहाँ HDFC बैंक के यानी वकीलपाड़ा होके आपका लोहारपट्टी मोड़ होके आश्रमपारा होके फिर कोर्ट मैदान में मतलब ये चेंज हुआ। मतलब क्या ना कि वो सुबह का जुलूस है वो मार्केटिंग से निकलेगी, ये कोर्ट मैदान से निकलेगी। जी, इसीलिए रूट का यही डिफरेंस है बस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबको फिर और एक बार ईद मिलाद उन नबी का न्यूज़ टुडे इंडिया परिवार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबादी हो। जी, शुक्रिया। अब तक हम बात कर रहे थे ऑल इंडिया रजा कमेटी के फाउंडर और प्रेसिडेंट जनाब मसरूर आलम साहब से। आप सबको बता दें कि अमन अमान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय न्याय संहिता जिसके दायरे में हम हर हिंदुस्तानी रहते हैं, हर बंगाल के लोग या रहने वाले रहते हैं, इस्लामपुर के रहने वाले रहते हैं, या फिर कह सकते हैं इस्लामपुर से सटी हुई सीमांचल के सारे लोग, चाहे वो जिस मज़हब के क्यों ना हो, कानून के दायरे में सबको रहना है। तो हमारा भी दरख्वास्त रहेगा कि अमन अमान के साथ हुड़दंगबाजी ना करके, या जिस चीज़ पर इस्लामी या मजहबी तौर पर पाबंदी है उसको बरकरार रखते हुए, और साथ ही साथ जिस तरह से एक प्रॉफिट का जन्मदिन योम पैदाइश मनाया जाए जो ही इस्लाम में जायज़ है, बाकी सारे नहीं हैं, ऐसा ही हम छोटे दिमाग वाले या छोटे नॉलेज वाले कहते हैं, उसी तरीके से बहुत ही अमन अमान के साथ और जोश व खरोश के साथ मनाइए। अपने इलाके में कोई भी छोटी मोटी लॉ एंड ऑर्डर की बातें हो या फिर ड्यूरिंग द रैली और ड्यूरिंग द प्रोग्राम कहीं भी कोई अनहोनी का खबर आपको हो, तो जिम्मेदार होने के नाते, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, बीइंग ए सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, बीइंग ए सिटीजन ऑफ इस्लामपुर, अपना देश अपना वतन का रखवाली हमको खुद को करना है। लॉ एंड ऑर्डर का रखवाली भी हमें खुद को करना है। पुलिस प्रशासन या फिर जो जिम्मेदार इंसान होंगे, चाहे वो जनप्रतिनिधियाँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, ग्राम पंचायत के प्रधान हो, मेंबर हो, जिला परिषद के सदस्य हो, MLAs हो, MPs हो, या फिर चेयरमैन हो म्यूनसिपलिटी के,
ये जो जिम्मेदार लोग हमारे हर त्यौहार को मिनी हिंदुस्तान इस्लामपुर में कामयाब साकार करने में हाथ बटाते हैं, उन तक इत्तला दे, वो प्रशासन से बात करें और जहाँ जो ही समस्या हो, छोटी मोटी बातें वो वहीं निपट जाए। यही उम्मीद के साथ मैं जब्बार अली, चीफ रिपोर्टर न्यूज़ टुडे इंडिया, अपने सह प्रतिनिधि कैमरा पर्सन अहमद बारी रजा के साथ एक बार आप सभी को फिर 1500 सालावा जश्न ईद मिलादुन नबी का एडवांस मुबारकबाद देते हुए विदा लेते हैं। मेरा मकसद या हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया का मकसद यही है कि जो बातें, जो लफ्ज़ें, जो अल्फाज़ें बड़े चैनलों के ज़रिए आप तक नहीं पहुँच पाती है, अपनी इलाकाई खबर नहीं पहुँच पाती है, जिसके लिए आप तरसते होंगे कि कब एक हादसा होने के बाद शाम के टाइम में कोई प्राइम चैनल में दिखाए, तो ये कह सकते हैं हमारे लिए या हमारे इलाके के लिए कह सकते हैं एक तंगस्ती है, एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट्स है। लेकिन उस कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए पिछले कई सालों से न्यूज़ टुडे इंडिया और इसका पूरा टीम, चाहे वो न्यूज़ टुडे इंडिया हो, न्यूज़ टुडे उर्दू हो या न्यूज़ टुडे बंगला हो, इस मुहिम को हम लोग जारी रखे हैं और इंशाल्लाह बाहयात जब तक है जान हम इसको जारी रखेंगे।